तो हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम सबसे पहले BTC देखेंगे, उसके बाद इथेरियम देखेंगे, फिर BTC डोमिनेंस देखेंगे जो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर टोटल मार्केट कैप वगैरह सब कुछ देखेंगे। डॉलर इंडेक्स भी हम देखने वाले DXY, और फिर डाउ जोन्स इंडेक्स हम देखेंगे। ठीक है, ये डाउ जोन्स इंडेक्स इसलिए देखना है बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है US स्टॉक मार्केट, उसके साथ थोड़ा क्रिप्टो मार्केट अपना सिंक्रोनाइज चल रहा है। तो वीडियो एंड तक देखना, पूरा अपडेट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BTC से। देखो BTC के लिए मैंने आपको 25,000 का ये दिया था लेवल, जो एग्जैक्टली आज टेस्ट हुआ है। सो अभी नीचे से हमने वो लेवल निकाला था 19,000 के बाद, हम अभी 25,000 तक आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टारगेट वो है ऊपर की तरफ है, जो है 30,000 के आसपास है, लेकिन 27,000 का भी एक रेजिस्टेंस बीच में खड़ा है। तो आपको अभी क्या करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो 25,000 तक हम आ गए। अब यहाँ से अगर आप एक चैनल ड्रॉ करोगे, तो मैं यहाँ से एक नया चैनल इस ट्रेंड लाइन के आसपास ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है चैनल को, यहाँ पे भी हमने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर 25,000 ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने लिए हो सकता है 27,000, जिसमें हम ये जो 25,000 ब्रेक करने के बाद इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे और एक रीज़न है, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। वीकली के ऊपर अगर आप जाओगे, वीकली के ऊपर मैं क्या करता हूँ, EMA ऑन करता हूँ, सिर्फ EMA। ठीक है, तो EMA ऑन करने के बाद एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जो अपनी ये चैनल लाइन है वो एग्जैक्टली 20 EMA के आसपास यहाँ पे आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 27,000 के आसपास मुझे दिख रहा है। तो 27,000 के आसपास हम शायद एक बार जा सकते हैं टेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड ये 25,000 ब्रेक हो जाता है। बिकॉज आज ही थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाया है BTC ने। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिख जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्चुअली 100 EMA है, वो शायद हम टेस्ट कर सकते हैं 26,000 का, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ 25,000 से ये एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बन चुका है। बिकॉज यहाँ पे एक ट्विजर टॉप बनाया था मार्केट ने, तो इसके बाद थोड़ा मोमेंटम जाने की पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल आप क्या करो, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसको ट्रैक करो, इसको फॉलो करो। ठीक है, तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मतलब कंसिडर करो 20 EMA है डेली टाइम फ्रेम की, तब तक हम बुलिश हैं। ठीक है, नीचे सपोर्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दिया है 21,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 21,000 ब्रेक हो जाता है तो थिंग्स मुश्किल हो सकती है और फिर हम और नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज होती है। हमेशा लेवल वाइज जाओ, सिनारियो देख कर जाओ। ठीक है, तो फिलहाल ये एक मार्केट ने ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, 25,000 का भी रेजिस्टेंस है, और पहले हम इस चैनल में थे जो अभी अपडेट हो चुका है। तो अभी ये अपने लिए अप ट्रेंड बन सकता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव चल रही है। 4 आवर के ऊपर भी देखोगे तो अपना ये सीक्वेंस है, ये फॉर्म हो चुका है, ब्लू ग्रीन येलो रेड जो अप ट्रेंड का सिग्निफिकेंस है वो अच्छा स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए तो आपको प्लान ये करना है कि जब तक हम ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर है तब तक आपको बुलिश रहना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो टेम्पररी आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट से। इस लेवल के बाद आप एग्जिट कर सकते हो, जो है अप्रॉक्सीमेटली 23,000 पकड़ के चलो। 23,000 के नीचे आपको एग्जिट कर सकते हो, टेम्पररी एग्जिट। फिर आप नीचे 21,000 के आसपास आराम से फिर से बाद में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे के साइड का सिनेरियो हो गया। ऊपर के साइड में बुलिश है अभी मार्केट, तो आज की पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, जस्ट ये रेजिस्टेंस पे है, लेकिन ऊपर 100 EMA भी है जो 26,000 के आसपास है, और वीकली जो 20 EMA है वो अपनी बहुत ऊपर है, वो 28,000 के आसपास है। और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको दिया है जो बहुत ही स्ट्रांग है 30,000 का। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा मैं जा सकता है या नहीं वहाँ तक, तो इसके बाद पता चल जाएगा। फिलहाल 25,000 पे रुका है, 23,000 के नीचे क्लोज कर दो जो अपनी पोजीशन है BTC में, और ऊपर के साइड में अगर देखेंगे तो शायद जा सकते हैं 26,000 तक। EMA भी है वहाँ पे। और एक चीज़ और एक है मेरे पास यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो प्रीवियस इसका लो भी है। ठीक है, तो एक ओवरऑल सिनारियो मुझे 26,000 पे मैच होते हुए दिख रहा है। ओके, तो हम वीकली के ऊपर भी देखेंगे तो वो अपना 20 EMA वहीं पे आ सकता है। एक दो वीक्स लग जाता है ये इस लाइन को अपडेट होते हुए भी, शायद इस जोन में हम उसको देख सकते हैं। तो 26,000 है, फिर अपने पास 30,000 है, ऐसे दो रेजिस्टेंसेस ऊपर के साइड में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, रेजिस्टेंस के तौर पे इसको ट्रैक करते रहो। ठीक है, तो जब तक हम 23,000 के ऊपर है, हम अप ट्रेंड में है, तब तक हम उसको राइड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के 20 EMA के ऊपर उसको राइड करो। क्या होता है ना, एंड में मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स भी डालता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा रुके रहो मार्केट में, जब तक अपना लो ब्रेक नहीं होता नीचे का तब तक हम रुक सकते हैं। तो ये था बिटकॉइन के लिए। अब इथेरियम के केस में देखते हैं क्या हो रहा है।
अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऐप के ऊपर और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर भी एडवांस कोर्स है, जो बिगिनर्स कोर्स भी है फ्री में, और एडवांस कोर्स है। एडवांस कोर्स पेड है, तो बिगिनर्स कोर्स आप पूरा ले सकते हो, 20 पार्ट्स का है वो। या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स भी कर सकते हो, वही कोर्स अवेलेबल है। ओके, फिर ऐप का लिंक, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ सीखने मिल जाएगा, बहुत कुछ है उसमें। अब आती है बात इथेरियम की। देखो इथेरियम ऑलरेडी न्यूज़ में है, बहुत ही अच्छा इथेरियम का अभी बुलिश है इथेरियम, बिकॉज वो मर्जिंग की न्यूज़ है 15 और 16 सितंबर के आसपास, मतलब लगभग 1 महीने के बाद वो मर्ज होने वाला है इथेरियम का। तो इथेरियम स्विच होगा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ है इथेरियम के लिए, इसलिए इथेरियम यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो गया था। जुलाई के आसपास ये इन्होंने अनाउंस किया था। तो फिलहाल के कंसिडर करेंगे तो 18,000 का मैंने आपको 1800 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, वो ऑलरेडी एक बार टेस्ट हुआ था तो फेल हो गया, फिर से अभी उसने ब्रेक किया है। तो फिलहाल का नेक्स्ट टारगेट अपना जो है ये 200 EMA तक है, जो 2120 के आसपास, 2100 के आसपास ये फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आपको करना चाहिए चीज़ों को, और आपको जब तक राइड कर सकते हो करो इसको। 20 EMA के ऊपर आप डेली टाइम फ्रेम की 20 EMA है, उसके ऊपर आप इसको राइड कर सकते हो, या फिर आपको ये ट्रेंड लाइन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन भी आराम से आपको राइड करके दे सकती है। ठीक है, जब कभी मैंने बोला प्राइस एक्शन के ऊपर एम पैटर्न बनेगा, उसके बाद निकल जाओ मार्केट से, रीटेस्ट करेगा ट्रेंड लाइन को, फिर डंप हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसिडर हमेशा किया करो। तो 200 EMA ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है। वीकली के ऊपर अगर इथेरियम को देखेंगे तो वीकली EMA भी वही साइड में 50 EMA जो है वो 2300 के आसपास है, यहाँ पे 100 EMA है। सो 2100 के आसपास हम अपना टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन इथेरियम की कंडीशन देख के तो मुझे लगता है ये थोड़ा जा सकता है यहाँ तक, तो आराम से 2300 तक आराम से जा सकता है, या फिर 2100 में इसको रोक देंगे। तो एक छोटा करेक्शन इथेरियम में आना चाहिए, बिकॉज वीकली के ऊपर देखोगे ना ऑलरेडी हमने बहुत ग्रीन कैंडल्स की है, तो छोटा करेक्शन इथेरियम में आ सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सिनेरियो आप कंसिडर करो इथेरियम को ट्रेड करते हो। यहाँ से एंट्री लेके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर करेक्शन करता है नीचे के साइड में तो हम ये 100 EMA के आसपास या 20 EMA के आसपास यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, हमारी जो बुलिश सपोर्ट है वो ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ें कंसिडर करो इथेरियम के केस में। 2100 तक आप जा सकते हो, 2150 तक आराम से हम जा सकते हैं। नीचे के साइड में सपोर्ट मुझसे पूछोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट इसी हॉरिजॉन्टल पे बना है, 1670 के आसपास आपको एंट्री मिल सकती है अगर आपको इथेरियम में लॉन्ग करना है। ये 50 EMA जहाँ पे आएगी ना, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये 50 EMA जो है इथेरियम की डेली टाइम फ्रेम की, इसके ऊपर सपोर्ट लेके जो लगभग यहीं पे बनेगी, तब 1650-1700 के आसपास आपको फिर से एंट्री मिल सकती है। वहाँ पे देखो क्या करता है, फिर आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो और फिर ऊपर की तरफ उसको राइड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो थोड़ा आपको संभल के ही इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब डोमिनेंस की अगर बात करेंगे, डोमिनेंस का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपडेट से अब भी डोमिनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डोमिनेंस का अपडेट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑलरेडी डोमिनेंस को आप देखोगे तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे हम आने वाले हैं। ठीक है, डोमिनेंस के केस में क्या होता है ना, जब कभी डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो अल्ट कॉइन्स आपके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल की कंडीशन में अगर ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ से और ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तो थिंग्स मुश्किल हो सकती है। अल्ट कॉइन्स में आपको बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो सकती है अगर ये डोमिनेंस यहाँ से जाएगा। तो मेरा फिलहाल डोमिनेंस का सपोर्ट 40.2 के आसपास है। अगर 40.2% पे ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ से तो पॉसिबिलिटी है, इसको मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, नेक्स्ट अपडेट में पता चल जाएगा। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज नीचे की तरफ आप देखोगे तो जगह नहीं है डोमिनेंस को जाने के लिए, है ना। तो इसलिए डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। वीकली के ऊपर जाके आप अगर 2018 का सिनेरियो भी देखोगे तो तब भी हमने क्या किया था, तब हमने बॉटम किया था और जैसे ही लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म किया, जो जैसे ही हायर लो हमने फॉर्म किया, ये ट्रेंड लाइन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ मार्केट जून 2018 से लेकर जब तक इसने टॉप नहीं किया तब तक हम बेरिश मार्केट में थे। तो ये चीज़ें होती है जब डोमिनेंस ऊपर जाना स्टार्ट होता है। फिलहाल चलो करेक्शन तो कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत अच्छा है नीचे की तरफ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो बहुत एक्सपेक्ट मत करो नीचे की तरफ। अगर ये डोमिनेंस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो ये इथेरियम वगैरह ये सारे कॉइन्स गिरना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो डोमिनेंस का कंसिडर करो, देखते रहो डोमिनेंस। 40 के आसपास अभी सपोर्ट है,
अप्रॉक्सीमेटली 39-40 के आसपास पॉसिबल है कि वो रिवर्सल कर सकता है। तो इस लेवल को बहुत अच्छे से ट्रैक करो, ठीक है, 39 से लेकर 40 तक। देखो अगर सपोर्ट मिल जाता है तो थोड़ा अल्ट कॉइन्स में क्या होता है ना, ये डोमिनेंस अचानक से ऐसे एक ही दिन में ऐसी बड़ी कैंडल मार सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर हम अल्ट कॉइन्स में देखते रह जाते हैं। फिर बीटीसी तो बढ़ता है लेकिन फिर अल्ट कॉइन्स गिरना स्टार्ट होते हैं और हम अटक जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि बीटीसी तो बढ़ रहा है, अल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं। तो ये कारण होता है, डोमिनेंस की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए डोमिनेंस को अच्छी तरह से ट्रैक करो। उसके बाद यूएसडीटी डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस में मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन पे शायद हम सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 200 EMA भी है, तो पॉसिबिलिटी अगर यूएसडीटी ये इंडेक्स ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है डोमिनेंस का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो अल्ट कॉइन्स है उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट कर सकते हैं लोग, और फिर थोड़े थोड़े बेरिशनेस हमें अल्ट कॉइन्स में दिखना स्टार्ट होता है। बीटीसी भी शायद अभी रेजिस्टेंस पे है, तो अगर ये 200 EMA से बाउंस कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हल्के करेक्शन की पॉसिबिलिटी है बीटीसी में भी, जो 1-2 दिन में करेक्शन आ सकता है या अभी से ही स्टार्ट हो चुका है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। 4 आवर के ऊपर जब तक अपना स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर कौन सा, हायर, जो मैंने अपने कोर्सेज में ऑलरेडी सिखाया आपको बिगिनर्स कोर्स में, हायर हाई जब तक बना रहा है मार्केट 4 आवर के ऊपर, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है उसके बाद हमें सोचना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से हम थोड़े एग्जिट ले सकते हैं, तो वो आपको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर देखो 4 आवर के ऊपर, आप समझ जाओगे एग्जैक्टली कब आपको एग्जिट लेनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है, डोमिनेंस भी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, यूएसडी भी डोमिनेंस सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से हम थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं बीटीसी और सारी चीज़ों में। अल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, ठीक है, तो हमेशा उसको कंसिडर करके चलो। फिलहाल के लिए अल्ट कॉइन्स में भी देखो अपना रेजिस्टेंस के आसपास हम आ चुके हैं। जो मैंने रेजिस्टेंस निकाला था 1.2 ट्रिलियन का, लेकिन मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं है, तो अभी हम 100 EMA के ऊपर अटक चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के, तो वो रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ सकता है अल्ट कॉइन्स में, ठीक है, तो वो कंसिडर करो। टोटल मार्केट कैप और ये सारी चीज़ें एक जैसे ही दिखाएगी, सारा डेटा एक जैसे ही दिखता है, तो यहीं पे एक रेजिस्टेंस है, तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। टोटल मार्केट कैप 3 भी सेम डेटा दिखाता है, उसमें बीटीसी और इथेरियम है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं हम, जो हमने निकाला था बहुत पहले। तो देखते हैं अभी क्या करता है, मार्केट को डिसाइड करने दो, फिर हम उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब DXY की बात करेंगे तो DXY एक ऐसे बड़े चैनल में राइट यहाँ से था, तो DXY में थोड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो अच्छी बात होती है एक्चुअली। DXY अगर गिरता है ना तो BTC बढ़ता है, तो डोमिनेंस गिरता है तो अल्ट कॉइन्स पे हम जजमेंट लगा सकते हैं, और जैसे ही DXY की चीज़ें ऊपर या नीचे जाती है तो हम BTC का अंदाज़ा थोड़ा लगा सकते हैं। अब देखो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी DXY ने, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इसको अभी हम सपोर्ट पे के ऊपर खड़े, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर खड़े मतलब ये क्या करने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलता हूँ, जब प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है ना, तो यहाँ से ये ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा और फिर ये डंप हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर यहाँ तक, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है अगर DXY ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा BTC में करेक्शन कर सकता है, और जैसे ही DXY नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा BTC शायद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो DXY को भी अच्छे से मॉनिटर करो अगर आपको BTC का वैल्यूज निकालना है। तो DXY BTC के साथ सिंक्रोनाइज है, और डोमिनेंस BTC डोमिनेंस जो है वो अल्ट कॉइन के साथ सिंक्रोनाइज चीज़ें चलती है, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना ईजी होता है, ठीक है। अब डाउ जोन्स की अगर बात करेंगे तो वीकली के ऊपर ही देखना पड़ेगा इसको। बहुत पहले हमने लास्ट ईयर ही एक्चुअली 30,000 के आसपास 200 EMA के आसपास हमने सपोर्ट निकाला था, वहाँ से इसने अच्छा ब्रेकआउट किया है, तो ये थोड़ा बुलिश है ना। तो शॉर्ट टर्म में अभी ये लोग बुलिश है, लेकिन ठीक है यहाँ से अब देखना पड़ेगा ये मार्केट कहाँ पे जाता है। तो CPI नंबर्स लास्ट वीक में उन्होंने अनाउंस किए थे, तो इसलिए ये बुलिश कैंडल इतनी बड़ी बनी है, लेकिन इस मार्केट का कुछ बोल नहीं सकते, बहुत ही रिसेशंस वगैरह ऐसे बहुत सारा हमें US स्टॉक एक्सचेंज में सुना ही पड़ रहा है। तो 200 EMA पे अच्छा बाउंस किया है, 100 EMA के 50 EMA के भी ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी इनको रेजिस्टेंस बहुत है ऊपर की तरफ, ये पहले इनको ये सारे रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे, नहीं तो ये फेल हो गया तो फिर से नीचे जा सकता है स्टॉक मार्केट। तो देखते हैं अभी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, हर वीक का अपडेट मैं आपको देते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो किया नहीं है तो कर लो, और ये टेलीग्राम ग्रुप याद रखना, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मुझे पूछ सकते हो, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर जो भी कोर्सेस है फ्री में वो आप ले सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा, ओके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।